राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम 30 कदम सीरीज के अंतर्गत दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक अभी भी वही है। हमारा जो नेशनल इनकम है वही हमारा टॉपिक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किए। पहले वाले में हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीज देखे हैं, अब दूसरे वाले में हम लोग डेटा देखेंगे। बहुत सारे ऐसे डेटा जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट हैं और इधर उधर अलग अलग जो हमारे रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं उन सब के बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम लोग देखने वाले हैं आज। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी उपभोग का हिस्सा है। ठीक है, जो हमारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। तो कौन सा है प्राइवेट कंजप्शन का जो जो हिस्सा है वो कितना है ऐसा बोल रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 61.8%। देखिए यहाँ पर जो चीज़ को समझाने का रहेगा वहां पर मैं समझाऊंगा, बाकी ये वाला पूरा का पूरा जो क्लास रहेगा ना पूरा डेटा वाइज रहेगा। अगला है हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि इसका मेन आधार आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो यहीं पर ज्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहे वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, लगभग 6.4% रहेगा जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 में। अगर अभी हम लोग करंट डेटा को अगर देखें तो 8.2% का हमारा सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है, जो कि बहुत आश्चर्यजनक रूप से हमारे पास ग्रोथ को शो कर रहा है, जिसका अपेक्षा कोई भी नहीं किया था। इवन इंडिया भी इस बात का अपेक्षा नहीं किया था कि 8% से ऊपर हम लोग जाएंगे, क्योंकि जितने सारे टैरिफ हमारे ऊपर लगे उस हिसाब से तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होना चाहिए था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन ऐसे सारे अनुमानों को छोड़ते हुए हम लोग को ये ग्रोथ दिखाई दिया है। एक बात और, जब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लेके आई, तो वहाँ पर हम लोग को बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग को डिस्काउंट वहाँ पर मिला, मतलब जो टैक्स में है, टैक्स में कटौती हम लोग को देखने को मिली। उसका रिजल्ट तो आना अभी बाकी है, तो हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर में हम लोग को रिजल्ट कुछ अलग ही लिखे। तो हमारे पास हम लोग आते हैं वापस से क्वेश्चन में हमारे। तो ये पहला बात तो सही है भाई, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द सर्वे प्रोजेक्टेड एज अ ग्रोथ रेंज ऑफ 6.3 to 6.8, ये बात भी सही है। अनुमान लगा रहे हैं भाई इतना हो सकता है। द सर्वे सेज इंडिया नीड्स ग्रोथ ऑफ अराउंड 8% एनुअली फॉर अ डिकेड, मतलब पूरे लगभग 10 साल तक के लिए हमारा एवरेज जो ग्रोथ रेट होना चाहिए 8% के आसपास होना चाहिए टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। हमारा भारत, विकसित भारत 2047 का जो हमारा जो विजन है वो इसी बात को बोलता है कि हम लोग को 2047 तक हम लोग को डेवलप्ड नेशन बनना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना है। तो इसी बात को यहाँ पर भी मेंशन किया गया था। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में नहीं पहचाना गया है? तो इसका आंसर होगा सर्विस सेक्टर। अगला हमारे पास सर्वेक्षण में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि की विकास दर कितनी होगी। ठीक है, कृषि की विकास दर के बारे में पूछ रहा है। तो 2.5%, 3.8%, 4.5 और 5.2, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.8%। ये याद रखने वाली चीज है भाई। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा, ठीक है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस प्रकार बताया गया। सकल घरेलू उत्पाद का 0.8%, ठीक है, जीडीपी का हमारे पास क्या बोल रहा है 1.2%, जीडीपी का 1.8% और जीडीपी का 2.5%। तो हमारा राइट आंसर होगा भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हमारा 1.2% ऑफ जीडीपी। ये भी याद रखने का चीज है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, ईएस लिखा हुआ है ना, इकोनॉमिक सर्वे जो है 2024-25 के अनुसार मुद्रास्फीति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 तक के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति औसतन लगभग 4.9% रही, मतलब जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.9% के आसपास रहा, ऐसा बोल रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ा भाई 6% के दर से, और क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड टू बिलो 3%, 3% से नीचे हो गया। ये तो अभी का बात है, कितना बता रहे हैं भाई अभी 1.5% दिखा रहे हैं भाई अभी। ठीक है, इसमें चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन वाले सेक्शन में, इसको देखेंगे कि इतना कम कैसे शो कर रहा है और इतना कम होने के बाद भी हम लोग को महंगाई में क्यों सामान मिल रहा है, इस चीज को भी देखेंगे। इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड, ठीक है, और फिर क्या, द सर्वे डिड नॉट प्रोवाइड एनी फिगर फॉर
रिटेल इन्फ्लेशन ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी तो सीधा सीधा गलत है, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, हमारा 6% से ज़्यादा चल दिया ऐसा भी नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अप्रैल से दिसंबर के आसपास हमारा 4.9% के आसपास रहा। अच्छा, एक चीज़ और, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, एक बात को समझिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके एक टर्म आता है। आरबीआई के पास ये जिम्मेदारी है, आरबीआई को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको जो महंगाई है ना उसको मतलब 2 से 6% के बीच में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं जाने देना है। यही कहलाता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द सर्वे emphasizes deregulation drives growth as as part of its medium term outlook. Which one of the following best captures? ठीक है, हमारे पास जो है विनिमय मुक्ति, ठीक है, विनिमय मुक्ति विकास, ठीक है, विकास को गति प्रदान करती है, ये स्टेटमेंट है। उसके बारे में हमारे पास क्या चीज़ को बताया जा रहा है, तो हमारे पास क्या क्या है, घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए टैरिफ बढ़ाना। टैरिफ बढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ये नहीं कर सकते। अनुपालन का बोझ कम करना, विनिमय को सरल बनाना और निजी निवेश को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद भी देख लेते हैं बाकी और क्या क्या, रणनीतिक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। ठीक है, और हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करें ऐसा करके बोल रहे हैं, तो ये चीज़ तो नहीं कर सकते। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यही करना है हम लोग को। ठीक है, हमारे ग्रोथ के लिए। अगला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू सरपास $1 ट्रिलियन। ठीक है, मतलब $1 ट्रिलियन का हम लोग को कब क्रॉस कर लेंगे, कौन सी इकोनॉमी को, डिजिटल अर्थव्यवस्था को, डिजिटल इकोनॉमी को। तो हमारे पास 23, 24, 25 और 30, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 2025 तक का ही टारगेट है भाई कि हम लोग डिजिटल इकोनॉमी जो है हमारी, उसको, जो हमारी ऑन गोइंग बहुत ज़्यादा जबरदस्त इकोनॉमी का सेक्शन जो है, वो उसका टारगेट हम लोग लेके चले 2025 तक हम लोग $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की बड़ी इकोनॉमी बनाए उसको। अब अगला बोल रहा है हमारे पास, वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि, सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, 5.5%, 6.2%, 7.2% या फिर 8.0%। तो भाई ये देखो सेक्टर ना, हमारे पास 3 सेक्टर रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तीनों का ही आपको याद रहना चाहिए कि इस साल उसका परसेंटेज कितना है, परसेंट शेयर याद रहना चाहिए, और अनुमानित कितना ज़्यादा ये ग्रोथ कर सकता है वो चीज़। तो हमारे पास हमारा टर्शरी सेक्टर हमारे सेवा क्षेत्र का है 7.2%। ठीक है, 7.2% जो है हमारा अनुमान। अगला देखते हैं हम लोग, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, बाह्य क्षेत्र के लिए अप्रैल दिसंबर 2024 में व्यापारिक आयात निर्यात की तुलना में, आयात जो है निर्यात की तुलना में धीमी गति से बढ़ा है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, कौन सा कथन, सही कथन को बताना है। और बोल रहे सेवा व्यापार अधिशेष मजबूत बना हुआ है और बाह्य क्षेत्र को स्थिर करने में मदद करता है। विदेशों से प्रेषण में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ठीक है, विदेश मतलब रेमिटांस जो है, बाहर से जो आते हैं ना लोग भेजते हैं यहाँ पर से, मतलब यही इंडियंस जो है जब बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर फैमिली को भेजते हैं, तो वही जो है वो कम, उसी को बोलते हैं रेमिटांस। तो वो कमी हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। और चौथा क्या बोल रहे हैं, समीक्षा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चालू खाता घाटा, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये 4 हमारे पास दिया हुआ है। तो भाई हमारे यहाँ पर ना ये वाला जो बात है ना, व्यापारिक आयात जो है निर्यात की तुलना में, ठीक है, जितना हम लोग बाहर बेच रहे हैं वो हमारे इनकम, मतलब हम लोग मंगा रहे हैं उससे धीमी गति से आगे बढ़ा है, ऐसा बोल नहीं रहा, ये उल्टा बोल दिया है। एक्चुअल में हम लोग जैसे पहले जितना हम लोग बाहर से मंगाते थे ना, जितना इंपोर्ट करते थे, इस साल और ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है भाई। सेवा व्यापार जो है अधिशेष मजबूत बना हुआ है, यही हमारा राइट आंसर है। सर्विस सेक्टर जो है अभी भी वहाँ पर हम लोग को बहुत पैसे मिल रहे हैं। तो हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट करते हैं। तो सर्विस सेक्टर तो अदृश्य है, उसको हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो भाई जो फॉरेन कंपनीज जो है ना, वो लोग ना टेंडर, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट टेंडर लेके आती है, टेंडर क्योंकि वो भर्ती नहीं करा पा रही है, तो भर्ती नहीं करा पाएगी तो फिर टेंडर लेके आएगी और बोलेगी कि भैया ये काम है करवा दो। कौन करवाएगा, तो ठेकेदार लोग करवाएंगे। सेम चीज होता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, क्योंकि हमारे यहाँ वेज कम है, हमारे सस्ते में काम हो जाता है, तो हमारे यहाँ वो लोग पैसा भेजते हैं यहाँ यहाँ मतलब एक टाइप से देखा जाए, यहाँ जो अपनी कंपनियों
यहाँ कंपनियां जो अपना यूनिट इस्टेब्लिश करेगी ना, वो लोग यहीं पर के लोगों को हायर करेंगे और उनसे काम करवाएंगे, उनका काम यहाँ सस्ते में होता रहेगा। यही है हमारा। तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो यही सबसे ज़्यादा हमारा प्लस होता है, हमारे निर्यात में हमारे सबसे ज़्यादा सरप्लस का एरिया है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, द सर्वे आइडेंटिफाइज वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ क्राइसिस और अ कैटलिस्ट इन द लेबर मार्केट। क्राइसिस या कैटलिस्ट, ठीक है, संकट या उत्प्रेरक के रूप में हम लोग किसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ऑटोमेशन ओनली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा, पॉपुलेशन एजिंग और माइग्रेशन ओनली। तो जब जब ओनली आ जाते हैं ना, तब तो गलत हो जाते हैं। ऑटोमेशन से हम लोग को नुकसान जरूर हो रहा है, और इसे आगे टाइम पे देखेंगे हम लोग को, अनएम्प्लॉयमेंट इसके कारण बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एक तो ये तो है, लेकिन यहाँ पर क्राइसिस और कैटलिस्ट बोल रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को माना जाता है भाई, कि ये इसमें इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है और इससे ये समाधान भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वृद्धि कितनी हुई है या फिर कितनी होने का अनुमान है? ठीक है, ग्रोथ फॉर, ठीक है, कितना माना गया है? तो 4.4% थी, 24-25 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं भाई, फाइनेंशियल ईयर 24-25, 4%, 6.4%, 8% और 10%। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। अगला है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऑफ आउटपेस्ड सर्विसेज, ठीक है, ये जो विनिर्माण क्षेत्र है सर्विस सेक्टर से आगे निकल गया ऐसा बोल रहा है, तो ये तो गलत है। विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक मांग मजबूत होने के कारण इसे रेखांकित किया गया है, ठीक है, वैश्विक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसका मांग बढ़ रहा है ऐसा बोल रहे हैं। कमजोर बाहरी मांग और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के कारण विनिर्माण क्षेत्र में की वृद्धि में बाधाएं आई हैं, ये तो हुआ है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आई है क्योंकि हम लोग का जो सप्लाई चेन जो मैकेनिज्म है, ये क्या होता है सप्लाई चेन मैकेनिज्म? अगर हमारे पास कोई प्लांट है, हमारे पास जैसे अगर हम लोग देखा जाए, स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी ब्रिटेन में, तो वहां पर वो लोग को चाहिए था कच्चा माल, कच्चा माल के तौर पे वो लोग को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाहिए थे। अगर उसकी सप्लाई सही तरीके से हो रही है तो फिर फैक्ट्री सही से चलेगा, लेकिन अगर सप्लाई रुक जाए किसी कारण से तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमारे यहाँ ही देखते हैं, मान लेते हैं कोई ब्रेड की इंडस्ट्री देख लेते हैं, कोई ब्रेड बनाते हैं, ब्रिटानिया का ले लेते हैं, ब्रिटानिया का ब्रेड आता है, तो ब्रिटानिया का ब्रेड जो है तब बन पाएगा जब उसको गेहूं मिलेगा, उसको मैदा मिलेगा, मैदा वाला भी बनता है गेहूं वाला भी बनता है, तो मैदा और गेहूं मिलेगा तब जाके वो अपना ब्रेड बना पाएगा। इसके अलावा उसको क्या चाहिए? एनर्जी प्रॉपरली चाहिए, पानी चाहिए, ये सारे के सारे कंपोनेंट अगर उसको सही टाइम पे और सही मात्रा में मिल रहे हैं तब तो फिर वो जल्दी जल्दी वो जिस स्पीड से वो बना सकता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और उसको अब वहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छे से होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छे से है तब फिर वो आसानी से मार्केट तक पहुँच हो पाएगा। तो इसमें हर एक जो सिस्टम है आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे एग्रीकल्चरल मार्केट से हमारा जो सामान है, ठीक है, जो हमारा कच्चा माल है, हमारा रॉ मटेरियल है, फैक्ट्री तक पहुंच रहा है, तो वो लाने का काम, यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री में बनने का काम और पहुंचाने का काम, ये तीनों का कंबाइंड फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो उसी को बोलते हैं सप्लाई चेन, हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग आने से लेके जाने तक का व्यवस्था हम लोग कर दें तो वही है, तो उसी में हम लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये वही बात को यहाँ पर मेंशन किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास, द सर्वे मेंशंस दैट टू बी अमॉन्ग डेवलप्ड कंट्रीज बाय 2047 इंडिया नीड्स टू सस्टेन ग्रोथ अराउंड, इंडिया को कितना ग्रोथ सस्टेन करना है भाई? 8% एनुअली, और कब तक? कम से कम एक दशक तक, मतलब लगभग 10 साल तक तो ग्रोथ मेंटेन करके रखना पड़ेगा 8% का। जैसे चाइना 10% से अबव वो मेंटेन करके रखा बहुत लंबे समय तक, तब जाके आज हम लोग को वो एक जायंट के तौर पे नजर आ रहा है। अगला है हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार भारत का कपड़ा और परिधान उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में 1% से भी कम का योगदान देता है, सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% का योगदान देता है, सर्वेक्षण में शामिल नहीं है, आने वाले वर्षों में इसकी गिरावट होने की उम्मीद है, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज को बोल रहे हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं, तो लेस देन 1% ऑफ जीडीपी, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है हमारा, द सर्वे पॉइंट्स आउट
दैट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉर मैन्युफैक्चरिंग शोज, ठीक है, शोड कॉन्ट्रैक्शन बाय मिड 2024। क्या ये सही है? मतलब क्या पूछ रहा है ये? सर्वेक्षण बताता है कि विनिमय क्षेत्र के लिए वैश्विक विनिर्माण PMI के मध्य संकुचन दिखाई देगा। ठीक है, 2024 के मध्य संकुचन दिखाई देगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो संकुचन दिखाई देगा, वो तो सही बात है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, सॉरी असत्य नहीं होगा, हमारा सत्य होगा। बहुत सारे रीजन है, जैसे बहुत सारी जगह वॉर चल रही है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैकेनिज्म, एक अलग सिस्टम है, एक अलग ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी जगह में यही डिस्ट्रप्शन हुआ है। जैसे हमारे यहाँ जो अगर रिलायंस की बात करें या फिर अदर हम लोग बात करें रिफाइनरीज की, बहुत सारी रिफाइनरीज है हमारे यहाँ। तो रिफाइनरीज पेट्रोलियम रिफाइन करके दे देगी, लेकिन पहले उसको कच्चा माल तो मिले, उसको क्रूड ऑयल तो मिले, जब मिलेगा तब फिर कर पाएगा। लेकिन नहीं कर पाएगा तो उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे पास कच्चे माल का जो जो लिंकिंग है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। जैसे रशिया में वहां पर वॉर चली तो बहुत सारे टैरिफ वैरिफ वाला सिस्टम चल रहा था, तो इन सब के कारण डिस्ट्रप्शन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार नवीकरणीय या फिर ऊर्जा संक्रमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सौर पीवी निर्माण में भारत सभी देशों में आगे है। सभी देशों में बोल दिया, एब्सोल्यूटनेस की बात कर दिया तो गलत है। भारत की रणनीति सौर और पवन ऊर्जा में परिवर्तन और ईवी बैटरियों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर जोर देती है, ये बात तो ठीक लग रहा है। सर्वेक्षण नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कम करने की वकालत करता है और सर्वेक्षण में ऊर्जा परिवर्तन पर चर्चा नहीं की गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे सही है भाई, बी आंसर हमारा राइट है। अगला है हमारे पास, सर्वेक्षण में कहा गया कि वित्त वर्ष 24-25 में निजी खपत में लगभग वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 7.3% की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। द सर्वे आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 सीज द रियल जीडीपी ग्रोथ इन द रेंज ऑफ, ठीक है, हमारा जो है जो रियल जीडीपी में ग्रोथ कहाँ से कहाँ, तो 6.3 से 6.8% के आसपास अनुमानित है भाई। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए, एकदम आउट परफॉर्म किए, तब तो फिर हम लोग का ज़्यादा ही दिखाई देगा। ये अनुमानित वाला है। अगला है हमारे पास, देखिए अब अनुमानित वाला का ना आने का चांस कम रहता है। पहले क्या होता है, पहले अनुमान जितना अनुमान आता था ना सबका पूछ देता था कि भैया IMF कितना अनुमान लगा रहा है, ये कितना अनुमान लगा रहा है, वो कितना अनुमान लगा रहा है। अभी भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है, लेकिन बहुत सारे हमारे पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे। तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर से आपको माइनस हो जाना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके चक्कर में बाकी चीज़ों का डेटा को मिसमैनेज नहीं करना चाहिए। तो हमको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का मान के चलना चाहिए, कुछ नया हम लोग के पास जो हमारे जैसे नीति आयोग कुछ लेके आ गया तब उसका मान लेना चाहिए। अलग अलग इकोनॉमिक फोरम्स क्या बोल रही हैं वो मैटर तो करता है, लेकिन अगर आप उसको याद करने के चक्कर में रहेंगे ना तो कंफ्यूज तो जरूर होंगे। क्योंकि अगर इकोनॉमिक सर्वे का अगर हम लोग बात करें तो वो अगर वो बोल रहे हैं 8%, हमारा RBI बोल रहा है, खुद बोल रहा है हमारा RBI की 7.4%, हमारा SBI बोल रहा है अपने रिपोर्ट में कि 8%, ऐसे अलग अलग डेटा रहेगा ना, कंफ्यूजिंग रहेगा। तो बेटर ये रहेगा कि कोई गलती करने से बढ़िया आप लोग सिर्फ एकदम फोकस एरिया पे और एकदम जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उस रिपोर्ट्स में बस ध्यान दें। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ रिस्क इन इकोनॉमिक सर्वे 24-25? ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो है भैया, जो वैश्विक रूप से भू राजनीतिक संघर्ष चल रहा है उसके कारण तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है ही हैं। और क्या बोल रहे हैं कि किसको नहीं पहचाना गया, पूछे ना कि उसको नहीं पहचाना गया। अगला क्या बोल रहे हैं, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। तेजी से जनसांख्यिकी गिरावट, मतलब जैसे चाइना में देखा जाए पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, साउथ कोरिया में देखा जाए पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, नॉर्वे में देखा जाए पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ऐसा बोल रहे हैं। वैश्विक व्यापार मार्ग में व्यवधान, ये भी है, लेकिन ये बात को मेंशन नहीं किया गया एज अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वेक्षण में बताया गया कि सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान 45%, 50%, लगभग 54। सर्वेक्षण में सटीक आंकड़े नहीं दिखाए गए। हमारे पास ना जो सेवा क्षेत्र का योगदान है लगभग 54% के आसपास है, लगभग। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर, ठीक है, मेरे को यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया हूँ मैं, बाकी 54% या फिर उससे आगे का ही है। ठीक है, अगला,
इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार भूमि बुनियादी ढांचा में निवेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है यहाँ पर भी। बुनियादी ढांचे में निवेश अब विकास का मुख्य चालक नहीं रहा। ठीक है, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन में निवेश विकास के प्रमुख चालक बने हुए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत को कर्ज कम करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश कम करना चाहिए। ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसी का उल्टा कर दोगे तो हम लोग को डेवलपमेंट मॉडल बन जाएगा। सर्वेक्षण में बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज करते हुए केवल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी गलत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन में, ठीक है, डिजिटल चेंजेस जो आ रहे हैं वहां पे हमारा ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिप्ट ऑफ, हम लोग क्या चीज को सबसे ज्यादा रिसीव करते हैं? एफडीआई? नहीं, वो हमारा ये हम लोग को रिसीव नहीं करते। इसमें बड़े बड़े नाम में देखा जाए तो एक तो सिंगापुर है, एक है हमारे पास जो हमारा चाइना है। ठीक है, हमारा चाइना मतलब, ठीक है, हमारा तिब्बत को कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा एफडीआई तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। इंटरनेशनल रेमिटेंसेस, इसी की बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में। जितने लोग बाहर गए हुए ना हमारे यहाँ पैसा भेजते हैं, तो वही पैसा हमारे पास रेमिटेंस के रूप में हम लोग स्टोर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड एज एन एक्सिस्टेंशियल प्रायोरिटी इन द सर्वे? एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटी, अस्तित्वगत प्राथमिकता, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक निर्यात और रोजगार और कौशल विकास, विलासिता क्षेत्र और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का समेकन। तो हम लोग अब मिलाएंगे नहीं, ठीक है, वापस से हम लोग इकट्ठा नहीं करने वाले हैं। विलासिता क्षेत्र है, फिर लग्जूरियस गुड्स, ये वो सेक्टर नहीं है। तो हम लोग कहाँ पर ध्यान दे रहे हैं भाई? रोजगार और कौशल विकास। ठीक है, इस पे हमारा मेन ध्यान रहेगा, मेन फोकस रहेगा। हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट में भी हम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना हमारे रोजगार और कौशल विकास में दे रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है किसी को लगे कि गवर्नमेंट तो रोजगार के लिए काम ही नहीं कर रही है। तो भाई गवर्नमेंट जॉब बस रोजगार नहीं होता, और भी सेक्टर होते हैं। ठीक है, किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग उस बेस पे बात करेंगे जिसपे इकोनॉमी या फिर हमारा जो अर्थशास्त्र जो जिसपे बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सर्वे हाईलाइट्स दैट इंडिया डिजिटल इकोनॉमी विल क्रॉस $1 ट्रिलियन बाय 2025 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स दिस? ठीक है, तो ये बात तो सही है, हम लोग 2025 में पार कर जाएंगे, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगला, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF ग्रोथ वाज 6.4%, विच इम्प्लाइज दैट इन्वेस्टमेंट मोमेंटम इज। हम लोग इससे क्या चीज का, निवेश की गति के बारे में हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं? तेजी से बढ़ रहा है, स्थिर लेकिन मध्यम, तेजी से गिरावट हो रही है, चर्चा में नहीं। तो चर्चा में तो हमेशा बना रहता है भाई, तेजी से गिरावट तो नहीं हो रही है, हमारी डेड इकोनॉमी तो नहीं है इंडिया की इकोनॉमी, और बहुत तेजी से भी नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा स्थिर गति से बढ़ रहा है लेकिन मॉडरेट स्पीड में बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक इन 2024? इट एक्सपेक्ट्स वेरी रैपिड ग्रोथ ड्यू टू पेंट अप ग्लोबल डिमांड, ये तो गलत है। ठीक है, दबी वैश्विक मांग के कारण बहुत तेजी से वृद्धि नहीं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि विनिर्माण क्षेत्र सीमित है और इसके बजाय घरेलू मांग और निवेश पर जोर दिया गया, निवेश पर जोर दिया गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी हमारे पास राइट है। बाकियों को भी देख लेते हैं। इनमें सुझाव दिया गया कि भारत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ देगा, गलत है ये भाई, कैसे छोड़ देंगे भैया। चौथा बोल रहा है, इनमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में विनिर्माण क्षेत्र सेवाओं की तुलना में तेजी से बढ़ेगा, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर भी ही हमारा राइट है। अगला है, द सर्वे अंडरस्कोर्स दैट अचीविंग विकसित भारत बाय 2047 रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? 2047 में हम लोग को विकसित भारत बनने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं। तो हमारे पास सस्टेन्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है भाई, तो सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, कंज्यूमर डिमांड रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उपभोक्ता मांग मजबूत बने रहेगा तब होगा, तो दो बात तो सही है। तीसरा बात क्या बोल रहा है, पूर्णतः निर्यात द्वारा संचालित विकास, पूर्णतः बोल दिया, एब्सोल्यूटनेस की बात कर दिया हम लोग। निर्यात द्वारा संचालित विकास तो हम लोग बोल देंगे, अच्छा बात है, लेकिन जब हम लोग केवल या फिर ओनली वाली बात हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो हमारे पास ये गलत हो जाएगा, पहला दूसरा राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला है हमारा
24 25 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे इंडिया की ग्रोथ, ठीक है, 7% के अबव रही, 7.4%, 7.2% एस्टिमेट था, लेकिन हम लोग आउट परफॉर्म कर दिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रही भाई, तो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल क्या बोलते हैं सारी कंट्रीज का मिला दिया जाए तो 3.3% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन अप्रैल टू दिसंबर। व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात आयात से ज्यादा हो गया, निर्यात हम लोग आयात से ज्यादा कर दिए, तो गलत है भाई, नहीं किया अभी तक, ये स्थिति नहीं आई है, टारगेट यही है। आयात निर्यात की तुलना में तेजी से बढ़ा है, जिससे व्यापार घाटा और बढ़ गया है, ये बिल्कुल सही है, जो कि चिंताजनक बात भी है कि हम लोग जितना हम लोग बेच नहीं रहे ना, उससे ज़्यादा हम लोग मंगाना स्टार्ट कर दिए। तो अगर हम लोग चाइना से नहीं मंगा रहे हैं तो दूसरे दूसरे जगह से मंगा रहे हैं, और चाइना से भी बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। और भी देख लेते हैं सी और डी को भी, दोनों समान वृद्धि से हुआ है और निर्यात में गिरावट आई है, जबकि आयात के रूप में नाटकीय वृद्धि देखी गई है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से जो ये वाला सेक्शन है हमारा नेशनल इनकम में, जो एकदम इम्पोर्टेंट ऐसे डेटा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग इन्फ्लेशन की चर्चा करेंगे, और अगले क्लास में बोलते हैं